तो भाई आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। भाई देखिए ये टॉपिक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज इसके कॉन्सेप्ट तो हमें समझना ही है बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली इमेजिन करके देखना है। अब रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है? देखिए, आपने ये पढ़ रखा होगा आपके 9th में ही कि भाई मोशन एंड रेस्ट are the reference phenomenon are the reference phenomenon। भाई इसका मतलब क्या है कि मोशन और रेस्ट जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो रेफरेंस पे डिपेंड है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा। सपोज करो कि एक छोटा बच्चा है जो बैग पहन के साइकिल पे जा रहा है और मैं टेरेस पे खड़ा हूं या अपने कमरे में खड़ा होकर उसको देख रहा हूं। अब मेरे लिए क्या है कि वो बच्चा और उसका बैग दोनों आगे जा रहे हैं, तो मोशन में है। लेकिन वो बच्चा जब यहां था, पीछे देखा तो बैग उधर का उधर, आगे गया पीछे देखा तो बैग उधर का उधर। इसका मतलब बच्चे के लिए उसका बैग रेस्ट पे है, बच्चे के लिए उसका बैग रेस्ट पे है, लेकिन मेरे लिए उसका बैग मोशन में है। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई एक ही समय पे एक ही चीज किसी के लिए मोशन में है तो किसी के लिए रेस्ट पे है। इसीलिए हम कहते हैं कि मोशन और रेस्ट जो है वो रेफरेंस फेनोमेना है। लेट मी राइट द फुल स्पेलिंग, रेफरेंस फेनोमेना। अब इसी चीज को ध्यान पे रखते हुए हमें रिलेटिव वेलोसिटी देखी। भाई देखिए, एक चीज हम देख लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, भाई जैसे कि मैं यहां खड़ा, आप ईस्ट में कहीं खड़े हैं, कोई एक जन वेस्ट में खड़ा है, कोई एक जन साउथ में खड़ा है। इमेजिन करो चारों दिशा में 4 लोग खड़े हुए, हर एक दिशा में एक एक लोग खड़ा हुआ है। और अगर कोई चीज यहां से भागती हुई जा रही है तो किसी के लिए वो पास में आ रही है, किसी के लिए वो दूर में जा रही है, और किसी के लिए ऐसे से ऐसे जा रही है। हर किसी के लिए मोशन अलग अलग टाइप का होगा। मोशन हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, चारों चार के लिए मोशन हो, लेकिन सिचुएशन अलग। सपोज अगर कोई चीज भागते हुए मेरी तरफ आ रही है तो मैं अगर एक बंदा हूं तो मुझे क्या लगेगा, ये मेरी तरफ आ रहा है। मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे लगेगा ये मुझसे दूर जा रहा है। मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे लगेगा कि ये मेरे सामने से हो। तो भाई जैसे कि मैंने कहा, तो रेफरेंस जो है भाई, मतलब जिस पोजीशन पे रेफरेंस होगा हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर एक वहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। भाई आज कोई बंदा वहां खड़ा है तो वो एक हम बोलेंगे भाई वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अब की बात, जब मैं पूरे चैप्टर में, पूरे फिजिक्स में कभी बोलूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है तो समझ जाना उसकी पोजीशन अलग है। चलिए ठीक है। अब भाई आपकी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। कैसे? भाई मान लो एक आदमी यहां से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता हुआ जा रहा है और यहां पे 2 आदमी हैं, ठीक है, बड़े ही प्यारे हैं, चुन्नू मुन्नू हैं। हाँ हाँ। अब भाई ये खड़ा हुआ है, इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड है, ये वही खड़ा है, लेकिन ये बंदा 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। अब ये दोनों पीछे घूम के देख रहे हैं। अब क्या हुआ बेटा? तो आप बंद करके फिर से चालू करो, स्क्रीन आ जाएगी। ओके। तो भाई अब देखो, क्या इसके लिए ये और इसके लिए क्या दोनों को सेम तरीका दिखेगा? इमेजिन करो, प्रैक्टिकली इमेजिन करो, आप चल के जा रहे हो और कोई भागता हुआ आदमी आ रहा है, या आप खड़े हो और भागता हुआ आदमी आ रहा है, उसमें कुछ तो फर्क होगा ना? बिल्कुल होगा। भाई आज इसके हिसाब से इसकी स्पीड पूरी की पूरी 10 होगी, ये तो खड़ा हुआ है ना, रेस्ट पे है, तो इसको क्या लगेगा कि यार ये फुल स्पीड के साथ मेरी तरफ भाग के आ रहा है, लेकिन ये भी तो चल रहा है, इसके लिए इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, तो भाई हम ये देख रहे थे कि इसके लिए और इसके लिए इसकी स्पीड अलग अलग रहेगी। इसके लिए क्या रहेगी वो हमें सीखना है, वही हमें मेन सीखना है। तो भाई इसी चीज को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे कि मैंने कहा, देखो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हो गया।
ये खड़ा हुआ है और ये उससे थोड़ा आगे चलता जा रहा है। भाई आप चलते जा रहे हो, पीछे से भागता आ रहा है, तो आपको इसकी स्पीड थोड़ी सी कम लगेगी, हमें दिखाई कम देगी। अब इमेजिन करो कि कोई दो गाड़ी आमने सामने आ रही है, आपको क्या लगेगा कि यार ये गाड़ी कितने स्पीड से आ रही है, फटाक से आपके पास आ जाएगी, क्यों भाई आप भी आ रहे हो। लेकिन इमेजिन करो कि आप यहाँ खड़े हो और ये गाड़ी आ रही होती तो आपको इसकी स्पीड इतनी नहीं लगती जितनी चलते समय लग रही थी। ठीक है, तो बस यही हमें देखना है कि रिलेटिव स्पीड कैसे मेजर किया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चा लोग कि टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट do not depend do not depend on frame of reference, FOR है ये, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिन करो कि ये एक आदमी खड़ा है, 10 सेकंड में ये यहां से यहां आ गया। अब भाई आप मोबाइल के सामने बैठे हैं, मैं मोबाइल के सामने इधर खड़ा हूं, आपका और मेरा सभी का रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम सबकी अलग अलग है, लेकिन 10 सेकंड तो 10 सेकंड ही है ना, टाइम तो टाइम ही है ना। टाइम ऐसा भाई टाइम यूं जा रहा है, टाइम यूं जा रहा है, ऐसा होता है भाई, टाइम तो टाइम है, चाहे आपके लिए हो कि चाहे मेरे लिए हो। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये बंदा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा है तो इन दोनों में कुछ अलग अलग चीजें। अब हमें देखना क्या है कि भाई इसके लिए इसकी वेलोसिटी कुछ और इसके लिए इसकी वेलोसिटी कुछ और, तो ये एग्जैक्ट जो दिख रही है वो वेलोसिटी ना होके कुछ और ही वेलोसिटी होती है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोल रहे बेटा? ओके भाई, तो अब चलो ये देख लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि भाई टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं, टाइम तो हमेशा वैसे का वैसा ही रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट में मान लो आज डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या दी थी हम लोगों ने कि भाई चेंज इन पोजीशन, आज फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यार वो डिस्टेंस तो हर किसी के लिए सेम रहेगा ना, चाहे वो वहां खड़े होकर देखे, यहां खड़े होकर देखे, एकदम बगल में खड़े होकर देखे, फाइनल और इनिशियल का जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिपेंड नहीं करते, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। भाई सपोज करो कि यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे एक पॉइंट बी है, अब ये चल रहा है बी ए वेलोसिटी। अच्छा बच्चा, ये जो वेलोसिटी हम लिखते हैं ना 10 मीटर जैसे पहले लिख दिया है, अभी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी जाती है, याद रखना ये वेलोसिटी सबको कट रही बेटा। ओके वेट। अच्छा भाई, तो हम देख रहे थे कि बेटा ये जो वेलोसिटी है ना वी ए, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी जाती है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि जब आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर की स्पीड रिस्पेक्ट में है, तो 50 किलोमीटर पर आवर किसके रिस्पेक्ट में, किसके रेफरेंस में दे रहा हूं, जमीन के रेफरेंस में। आप याद रखना, जब भी आपकी मेरी बाइक कार किसी की भी स्पीड दी जाती है ना, वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी जाती है। अब सपोज कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v भी दी जा रही है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। भाई इसका मतलब क्या है कि बी के लिए ए की कितनी स्पीड होगी। भाई ध्यान से यहां पे आपको समझना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है कि बी के लिए ए की स्पीड कितनी है, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, बी को कितनी दिखाई देगी, तो उसको हम लिखेंगे वी बी ए। इसको डिनोट कैसे करेंगे, वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी।
तो ये हो जाएगा फॉर्मूला बीबी माइनस बी ए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। इतनी चीज याद रखनी है। अब इसके लिए आपको याद क्या रखना है कि इसको लिखने का तरीका कैसा। देखो एक्चुअली b माइनस ए ये बहुत आसान है, लेकिन अगर मान लो मैंने इसमें ही गलती कर दी तो फिर पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें ये सीखना है कि इस चीज को इस तरीके से लिखा जाता है। अब अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ b एज सीन बाय ए, भाई दिख रहा है वहां का? नहीं दिख रहा, थोड़ा यहां लिख लेते हैं। चलिए अगर मैं आपको बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, नहीं सॉरी, ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या तो फिर मैं ऐसा बोल दूं एज सीन बाय ए। ए के लिए कितनी हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे वी ए बी। जिसके लिए चेक करनी हो उसको पहले लिखना है, और अब तो माइनस करना आसान है, वी ए माइनस वी बी। अच्छा ये कौन सी वेलोसिटी होगी? ये वाली। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्मॉल लिख लेते हैं, वी ए या वी बी। ठीक है, ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वाली जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी जा रही है। आपको कई बार हो सकता है ऐसा भी दे देवे वी ए जी, देखो यहां लिख रहा हूं वी ए जी। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा भी दिया जा सकता है। ठीक है, बस इतनी सी फॉर्मूला है और कॉन्सेप्ट ओवर। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बड़ा यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलो ठीक है, कंटिन्यू। इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल देखेंगे, छोटे छोटे मुलायम मुलायम, फिर उसके बाद हम जाएंगे थोड़े टिपिकल एग्जाम्पल्स पे। भाई सपोज कर लो यहां पे एक आदमी खड़ा है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और भाई यहां पे एक आदमी खड़ा है जिसकी स्पीड है 0 मीटर, मतलब वो रेस्ट पे है। ये बंदा रेस्ट पे है, मैं इसको नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी। पूछा जा रहा है कि बताओ बी के लिए इसकी स्पीड क्या है, यानी कि बी ए। बी के लिए इसकी स्पीड क्या होगी? तो हम क्या कर देंगे बी बी माइनस बी ए। अब भाई बीबी की स्पीड कितनी है? 0। इसकी कितनी है? -10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ गया? -10। ये -10 क्यों आया भाई? ये माइनस क्या ऐसे ही आ गया? इसके पीछे कोई लॉजिक है। देखो वेलोसिटी आपको मालूम है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसमें डायरेक्शन तो देखा जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाएगा। अब ये बंदा कहां खड़ा है? आगे खड़ा है। अब ये क्या देख रहा है? पीछे से देख रहा है, पीछे से वो चल के आ रहा है। तो ये तो खड़ा हुआ है ना, आज ये क्या है? खड़ा हुआ है, और वो वहां से चल के आ रहा है, तो इसलिए इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ये अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बोलूं, देखो अब अगर सपोज करो मैं ए के रिस्पेक्ट में देखूं कि ए के लिए इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, कितनी होगी? क्या लगता है? रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। 10 माइनस 0, आंसर आ जाएगा 10। भाई आज हो क्या रहा है? देखो देखो इसको जरा ध्यान से समझो। भाई ये बंदा उसकी तरफ दौड़ते हुए जा रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है? पॉजिटिव डायरेक्शन। इसीलिए उसको लग रहा है कि वो 10 वेलोसिटी से आ रहा है, एक्चुअली वो तो वही खड़ा है। जा कौन रहा है? ये जा रहा है, लेकिन उसको दिख क्या रहा है कि वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मुझसे नजदीक आ रहा है, या मैं उसके नजदीक जा रहा हूं। ऐसा भी सोच सकते ना कि इतने स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैं उसके तरफ जा रहा हूं, इसलिए यहां आ गई 10। और इसके लिए क्या है कि इतने स्पीड से वो मेरी तरफ आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी डायरेक्शन का खेल है और कुछ नहीं। देखो इसमें थोड़ा सा मैं बदलाव कर लेता हूं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए मैं यहां पे चलिए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ले लेता हूं। भाई ये भी यूं जा रहा है, ये भी यूं। अच्छा एक और प्रॉब्लम हो गई। एक चीज आपको याद रखनी है क्या, कि अगर वेलोसिटी राइट साइड है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर वो इस डायरेक्शन में है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। ये चीज याद रखना, ठीक है?
माइनस को याद रखना, ठीक है। अब भाई ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, हम बोलते हैं कि चलो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। एक प्रैक्टिकल है यार, एक लॉजिकल चीज है कि ये भी 5 से चल रहा है, ये भी 5 से चल रहा है, तो इसको इसकी स्पीड आधी ही दिखेगी ना। हमने पहले भी एग्जांपल देखा था, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है तो ये फटाफट आएगा। लेकिन क्या इसकी स्पीड जितनी एक्चुअल में है उतनी ही इसको दिखाई देगी? नहीं। देखिए वी ए वी ए बी, नहीं सॉरी, वी बी एज सीन बाय बी, जिसके लिए चेक करना हो उसको पहले। सो यहां पे क्या आएगा? बी बी माइनस वी ए। वी बी कितना दे रखा है? 5। वी ए कितना दे रखा है? 10। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। यस बेटा बोलो। ठीक है, तो भाई क्या कितनी रिलेटिव स्पीड आ गई? -5 मीटर पर सेकेंड। भाई सीधी सी बात है ना, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, हमें -5 की तरफ दिखेगी। अच्छा, जैसे कि अब मैंने बोला कि यार ये लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव लेते हैं, तो आज सीधी सी बात है ना, आज वो बंदा पीछे से आ रहा है तो उसकी तो फिर 5 मीटर पर सेकेंड ही लगी, मतलब माइनस लगेगी ना लेफ्ट साइड में ना। आज अगर मैं आगे हूं तो मैं क्या देखूंगा? पीछे देखूंगा, तो फिर बात तो वही हो जाएगी। समझ आ रही है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब थोड़ा ट्रॉली वाला एग्जांपल देखते हैं। ट्रॉली, भाई यहां पे एक ट्रॉली रखी गई है, ठीक है। ट्रॉली का मतलब तो आपको पता ही होगा, लारी समझ लो। अब उसके ऊपर यशराज जो है छैया छैया कर रहा है, ये छैया छैया छैया। भाई ट्रॉली की स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और यशराज जो है उस पर खड़ा हुआ है, मतलब उसकी स्पीड कितनी हो गई? भाई ये वाई बोल देता हूँ, यशराज है ना तो यशराज के लिए वाई। अब भाई मैं यहां खड़ा हूं, मैं इधर खड़ा हुआ हूं, मैं कौन हूं? बलजीत सर, बी। अब मेरी भी स्पीड कितनी है? फिलहाल 0। देखो बच्चे लोग, ये इसी एग्जांपल को लेके हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, ध्यान से देखना है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे क्या दिखेगा? भाई अगर मेरे को यशराज की स्पीड देखनी हो तो मुझे यशराज की स्पीड कितनी दिखेगी? आज अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो सीधी सी बात है यार, वो ट्रॉली पे ना, लारी के ऊपर है, तो जितनी स्पीड से लारी जा रही है उतनी ही स्पीड से ये भी होगा। प्रैक्टिकल बात है ना। आज जितने स्पीड से ट्रॉली ट्रैवल करेगी उतने ही स्पीड से यशराज ट्रैवल करेगा, बिकॉज वो खड़ा हुआ है उसके ऊपर। तो मेरे को कितनी स्पीड दिखाई देगी? 10 की। चलो देख लेते हैं। अच्छा, तो हम क्या फाइंड करने वाले हैं? वी बी वी बी वाई। भाई स्पीड, यशराज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मी, सो ये क्या हो जाएगा? बी बी माइनस बी वाई। अब ये कौन सी स्पीड है? ग्राउंड वाली। तो मेरे लिए मेरी ग्राउंड की स्पीड कितनी है? 0। यशराज की स्पीड कितनी है? 10। सो आंसर आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे लिए वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब एक और चेंज कर लेते हैं इसमें, एक बदलाव ले आते हैं। क्या बदलाव? कि भाई अब यशराज जो है ना, वो भाई 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, बट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। देखो भाई, अभी तक हमने बहुत सिंपल सिंपल चीजें देखी है, अब थोड़ा लेवल अप किया। हमने क्या बोल दिया कि यशराज की स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है
find the velocity of y with respect to b या as seen by b, कुछ भी हो सकता है। यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है v b y। ये क्या हो जाएगा, vb माइनस वी वाई। अच्छा बच्चा, ये कौन सी स्पीड होती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये कौन सी वेलोसिटी होती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये कितना दे रखा है हमको, 0। ये कितना दे रखा है, क्या ये दे रखा है, नहीं ये दे ही रखा। हमें क्या गिवन है, ये जो 2 है वो किसकी स्पीड है, यशराज की स्पीड है। किसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, वी वाई टी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, वी वाई माइनस वी टी इज इक्वल टू 2। अच्छा ये कौन सी स्पीड होती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्या मैं इसको जी लगा सकता हूं, अच्छा ये मेरे पास है, नहीं है। माइनस वी टी जी मतलब ट्रॉली की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी दे रखी है, 10। इसको वहां भेज देते हैं। सो वी वाई जी इज इक्वल टू 2 प्लस 10। भाई यशराज की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड। आज एक लॉजिक लगाओ, आज हम प्रैक्टिकली समझते हैं। चलो इसको, भाई 10 की स्पीड से ये चल रहा है और उसके ऊपर 2 की स्पीड से ये चल रहा है, तो दोनों स्पीड एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएगी ना। तो देखो ना, हो गई ना ऐड। सो हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे लगा देंगे 12। तो भाई अब मेरे लिए यशराज की स्पीड कितनी हो गई, -12 मीटर पर सेकेंड। -12 मीटर पर सेकेंड। क्यों 12, भाई अब दोनों एक साथ चल रहे हैं। पहले ये खड़ा हुआ था, बट अब दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो फर्क तो आएगा ही आएगा, है क्या नहीं। भाई समझ आ रहा है बच्चे लोग यहां तक, स्टूडेंट्स बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम, ओके ठीक है स्टूडेंट। 6:15 हो गए हैं।